दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, शरद पवार के बारे में इतनी चर्चाएं, इतने विवाद हो रहे हैं कि इन चर्चाओं को लेकर ऐसे लग रहा है कि शरद पवार महाराष्ट्र में कुछ और ही खिचड़ी पकाने के चक्कर में हैं। शरद पवार जो भी कुछ बोल रहे हैं वो दोगली राजनीति है। हमारे मराठी में उसे महांडूल कहा जाता है, जो दो मुंह वाला सांप होता है। दिखता नहीं है कहां से उसका मुंह है और कहां पे उसकी पूंछ है, दिखता नहीं है। ये दोनों मुंह वाला सांप जो होता है, मराठी में, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं है मुझे, लेकिन मराठी में उसे महांडूल कहते हैं। अब ये जो दो मुंह वाला आदमी है, पता ही नहीं चलता कि कहां किस तरफ मुंह है, किस तरफ से बात करेगा और किस तरफ से छोड़ दीजिए। अब ये शरद पवार की जो राजनीति चल रही है, मैं इस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। शरद पवार और उनके कुछ लोग जो महाराष्ट्र में जातिगत राजनीति का बहुत बड़ा दौर चला रहे हैं, मतलब शाहू फुले अंबेडकर वाली राजनीति की एक नई विचारधारा को सामने लाकर महाराष्ट्र की विचारधारा को खत्म करने की कोशिश हो रही है। मैं शाहू फुले और अंबेडकर की विचारधारा का विरोधक नहीं हूं, उल्टा हम उन्हें आदर्श ही समझते हैं। लेकिन महाराष्ट्र अगर शाहू फुले अंबेडकर का है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नहीं है क्या? तो छत्रपति संभाजी महाराज का नहीं है क्या? जरा ये स्पष्ट करना आवश्यक है, लेकिन शरद पवार ये स्पष्ट नहीं करते कभी। अब मैं आता हूं उनकी दोगली राजनीति पर। शरद पवार शाहू फुले अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कुछ हिंदू धर्म पर भी आरोप लगाने वाले लोगों को बड़प्पन देते हैं। मतलब हमेशा उनके स्टेज पर संभाजी ब्रिगेड हो या मराठा सेवा संघ हो या अन्य कोई संस्था हो या उनके नए इतिहास संशोधक हो, उनके स्टेज पर हमेशा दिखाई देते हैं। अब इनका दावा यह होता है कि छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के दूसरे दिन पूरे महाराष्ट्र में ब्राह्मणों ने गुड़ी पाड़वा मनाया, गुड़ियां खड़ी की और आनंदोत्सव किया, इसलिए हम गुड़ी पाड़वा नहीं करेंगे, हम छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या पर आनंद व्यक्त नहीं कर सकते। अब ये जब फैलाया जाता है तो छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति इनके मन में अपार श्रद्धा दिखाई देती है और यह बताने की कोशिश होती है कि समाज का एक वर्ग छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति, वर्ग नहीं मैं सीधे तौर पे कहूंगा, शरद पवार के लोगों को ऐसा लगता है कि ब्राह्मण छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति आस्था नहीं रखते। और यह भी बताया जाता है कि ब्राह्मणों ने ही औरंगजेब से मिलकर छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करवाई। अब दो मुंह वाली राजनीति देखिए। उसी औरंगजेब की भलाई करते वक्त शरद पवार नहीं थकते। उसी औरंगजेब की, मतलब औरंगाबाद को मैं संभाजी नगर कहूंगा, मैं विवाद बढ़ाना नहीं चाहता हूं, ये कहने वाले शरद पवार छत्रपति संभाजी नगर में आकर ये बात कह जाते हैं। बात की है मराठी में, मैं आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए। संभाजी नगर वाजायचं नाही मला। ये कोई वाक्य मैं बदल कर नहीं सुना रहा हूं। एबीपी माझा इस न्यूज चैनल पर आए हुए ये वाक्य है जिसको आपने बखूबी सुना। औरंगजेब इसी मिट्टी के अंदर का था, उसका तिरस्कार मत कीजिए, ये बोलने वाले भी शरद पवार। और औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की निर्ममता से हत्या की, ये छिपाने वाले भी शरद पवार। और छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के लिए ब्राह्मणों को जिम्मेदार ठहराने वाले भी शरद पवार। कितनी दोगली राजनीति करोगे? कुछ तो एक बात कहिए, कुछ तो एक बात कहिए। भूल गए वो इतिहास? छत्रपति संभाजी महाराज को कितनी निर्मम तरीके से मारा गया था? नहीं भूले हैं, नहीं भूले हैं। आज भी जब औरंगजेब का नाम आता है तो छत्रपति संभाजी महाराज की वो छवि सामने आती है और औरंगजेब के प्रति मन में घृणा पैदा होती है। लगता है कि ये अपना दुश्मन है
और दुश्मनों के प्रति हम कभी भी अच्छी भावनाएं व्यक्त नहीं कर सकते। औरंगजेब का स्टेटस रखने वालों पर शरद पवार और उनकी पार्टी अच्छी बातें करती है। क्या फर्क पड़ता है स्टेटस रखा तो? अरे फर्क पड़ता है भाई, कलेजे पर लग जाता है वो बाण, जो बाण उन्होंने औरंगजेब का स्टेटस रख के लगाया था। कलेजे पर लग जाता है वो वार जो टीपू सुल्तान की भलाई करता है। नहीं मानते हम इस मिट्टी का औरंगजेब को, एक तुर्की राजा को इस मिट्टी का नहीं मानते। वो आया, राज किया, उस वक्त की हमारी पीढ़ी उसका मुकाबला नहीं कर सकी, क्योंकि हम एक संध नहीं थे। यही हमारा दोष है और उस दोष को हम अभिमान की तरह नहीं रह सकते। छत्रपति संभाजी महाराज की बात छोड़िए, छत्रपति शिवाजी महाराज को जंगल का चूहा कहने वाला औरंगजेब हमारे आदर्श कैसे हो सकता है? जिसने आगरा के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने हेतु कैद करके रखा था और छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी होशियारी को दिखाते हुए वहां से निकल पड़े, कैसे भूल सकते हैं? कितनी बार औरंगजेब ने कितने लोगों को भेजा और छत्रपति शिवाजी महाराज को परास्त करने की कोशिश की, कितनी बार वार किए, यह हम कैसे भूल सकते हैं? महाराष्ट्र के 2-2, 3-3 सम्राटों को खत्म करने की साजिश रची गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे राजा राम को, छत्रपति राजा राम को कितना कहां भागना पड़ा औरंगजेब से अपनी जान बचाते हुए, जिंजी से लेके और कितना दूर चले गए, फिर भी उन्होंने औरंगजेब से बचाकर अपने स्वराज्य को रखा। उसी औरंगजेब के स्टेटस को देखे, उसी औरंगजेब को हम अच्छा कहे। शरद पवार जी, कम से कम अब ढलती उम्र में तो एक बात कहिए, 2-2 बातें कहकर आप ऐसे भ्रमित नहीं कर सकते, क्योंकि जाग गई है अब महाराष्ट्र की जनता। आप भी जागे हो तो यही बात शरद पवार जी तक पहुंचाइए और उनको बता दीजिए कि अब ये 2 मुंह वाली राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।